नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धर्म ज्ञान चैनल पर। अगर आप नई चीजें सीखने की इच्छा रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको फायदेमंद तरीकों से ज्ञान देंगे। शनिवार को माता लक्ष्मी की प्रसन्नता पाने के लिए एक अच्छा दिन माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो कृपया शनिवार को यह उपाय करें। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखने से आपको फायदा हो सकता है। धन की चाह शायद सभी के मन में होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन हो कि हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। किसी के पास ज्यादा धन न होने पर भी यह महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। धन प्राप्ति के लिए कुछ लोग ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, जबकि कुछ लोग छल कपट और जालसाजी का सहारा लेते हैं और तेजी से धन कमाने का प्रयास करते हैं। सच्चे और ईमानदार काम से प्राप्त धन मेहनत का सबसे अच्छा प्रतीक होता है, जो व्यक्ति की सांत्वना और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन होता है, लेकिन वो उसे संभालने में समस्या का सामना करते हैं। आप उनकी इस स्थिति को सोचकर समझ सकते हैं कि जब सुबह होती है तो उनका पर्स पैसों से भरा होता है, लेकिन शाम को आने पर उनके पास बहुत कुछ खत्म हो जाता है और कुछ चंद सिक्कों के सिवाय कुछ नहीं बचता। इससे अधिकांश लोग परेशान होते हैं, क्योंकि धन तो आता है लेकिन वह बड़े समय तक नहीं टिक पाता। इसकी वजह से वे अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं और धन को सावधानी से खर्चने की कोशिश करते हैं। इससे सीखने का संदेश है कि पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सके और वित्तीय स्थिति को सुधार सके। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं, जिन्हें अपनाने से आपके पास पैसा हमेशा टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकन अवश्य दबाएगा। पहली चीज है धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं, जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका हमेशा धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके पश्चात इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल।
शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। 5वां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। 7वां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। 8वां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर हमेशा अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। 9 चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप न करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर न रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मोड़े हुए नोट होंगे तो आपसे महालक्ष्मी जी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती, खुशियां ज्यादा मिल जाती हैं। जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और यदि प्रसन्न न हो तो घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचाने हैं क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है, आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की आस, ज्यादा उछल-कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शनि को मजबूत कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है, और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके पश्चात इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या उबाल करके उसको किसी शीशे में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 बूंद इस पानी को डालकर नहाएं। यह तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह था एक सिंपल प्रयोग, परंतु कई बार ऐसा होता है नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और मिश्री या बताशे आपके पास जो भी है वह ले लें और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें।
मिश्री बताशे ले लें और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। यदि शनिवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। पीछे मुड़कर मत देखना। यदि आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शनिवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। आप किसी पत्ते याद होने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा। शीघ्र विवाह होगा। यदि पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। यदि आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान कृष्ण ही हैं। उनका नाम लें और शनिवार के दिन 3 हरी इलायची लें। अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा न करें। आप अपने शरीर से कट कर ले, बस इतना ही काफी है। इसके पश्चात आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख लें। इलायची को संभाल कर रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके पश्चात उसको मिलाकर पति को खिला दें। शनिवार के शनिवार यह करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिलाना चाहिए। माना जाता है कि शनि दोष दूर होता है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। शनिवार को चींटियों को आटा और मछलियों को दाना खिलाना चाहिए, इससे भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शनि के इस टोटके से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं जैसे साबुत उड़द, लोहा, तेल, तिल के बीज, काले कपड़े का दान करना चाहिए। काले घोड़े की नाल या फिर नाव की कील से बनी अंगूठी को अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय धारण करें। यह उपाय करने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। इन सभी उपायों को करने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आपके तारीकी के द्वार खुल जाएंगे और आपके सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो मित्रों, आज के प्रस्तुति में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।